हेलो दोस्तों, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक कुछ अलग सा है। जैसे सब लोग कुछ भी करते हैं, सडनली किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्या कहेंगे लोग। कुछ भी स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस हो गया, कोई कुछ भी करता है, जैसे किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई उनको सपोज दैट वर्क ही स्टार्ट करना है नए सिरे से, तो वो सबसे पहले दिमाग में ये थॉट आता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग के दिमाग में चलता है कि भाई लोग मुझे क्या कहेंगे, तो इससे कैसे बचे। जैसे कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका हो नहीं रहा है, बार बार आप एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो पॉइंट लैग कर रहे हैं जिससे आपका आगे हो सकता है, तो आप बताने से हिचकिचाएंगे कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में या क्या कहेंगे मुझे। तो आज का मेरा यही टॉपिक है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कभी आपने देखा है जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस पे क्या होता है, इतना मतलब फैमिली वाले मम्मी पापा जितने भी लोग हैं इतना प्यार उसको जताएंगे कि भैया जैसे सब कुछ हुआ ही है। लेकिन जब वही 2 साल 2.5 साल 3 साल का होता है तो क्या प्रेशर आ जाता है, माँ बाप का प्रेशर होता है कि मेरा बच्चा करेगा क्या, कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। और अपना प्रेशर वो कम देखते हैं, उनका प्रेशर लेवल तो जो रहता ठीक ही है। जैसे बच्चा 3 साल का हुआ उसको तुरंत एडमिशन दिलवाए और फाइनली उसको कहीं ना कहीं ले गया और वो पढ़ाई स्टार्ट की। सबसे बड़ा प्रेशर तब उसके ऊपर आ जाता है कि अब मुझे पढ़ना है। पढ़ना तक तो ठीक था, लेकिन एक लेवल तक जब वो पढ़ रहा है उसके बाद क्या चल रहा है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये अलग सा प्रेशर आ गया उसके ऊपर। फिर अच्छे मार्क 90% ला रहा है, 95% ला रहा है, फिर भी वो खुश नहीं है क्योंकि उसे और बड़ा करना है। 10 साल ऐसे निकल गए, 12 साल ऐसे चले गए, फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीएससी कंप्लीट हुआ, जिसका जो ड्रीम था, कोई आईटीआई कर लिया, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि आप आईआईटी भी कर लिया और अच्छी खासी आपकी पैकेज लग गई, 10 लाख 12 लाख का आपको पैकेज मिल रहा है सालाना। आप कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना। तो माँ बाप क्या कहेंगे, भाई 2 साल तक तो कर ले ताकि रिज्यूमे खराब ना हो तेरा। अब रिज्यूम के चक्कर में आपने 10 साल कहाँ पर 12 साल पढ़ाई में नीचे, फिर 6 साल 5 साल 10 साल ऐसे ऐसे 2 साल फिर आपको वेट करना। ठीक है भाई कर लेता हूँ, उसके बाद चलो ठीक है। लेकिन आप आईआईटी मान लीजिए सपोज दैट आपका निकल गया और 12-15 लाख का आपका पैकेज है, उसके बाद आप घर पे आके कह रहे हैं कि मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं, मेरा ये सब मन ही नहीं करता करने का। तो घर वाले क्या कहेंगे, दिमाग तो तेरा खराब नहीं हो गया, मतलब इतना अच्छा खासा पैकेज है, सब कुछ है, फिर भी तू चाहता ही नहीं है कि ये करे। कहेंगे आप मुझे खुशी ही नहीं, मैं ये करना ही नहीं चाहता हूँ। तो माँ बाप क्या सोचेंगे कि लग रहा है दिमाग का कोई स्क्रू जो था वो ढीला हो गया है। तो इसमें क्या है, लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रही अच्छा खासा। जो आप कभी सोचे हैं कि हमारी जो दुनिया है वो सपनों की दुनिया में हम जीते हैं। एक्चुअल लाइफ क्या है, एक्चुअल लाइफ में आपको क्या हर चीज की जरूरत पड़ती है जितनी हमारे सपनों में होती है, कि एक मर्सिडीज हो, एक फरारी हो, एक ये हो, रहने के लिए बढ़िया वीआईपी बंगला हो और चलने के लिए बढ़िया गाड़ी हो, नौकर चाकर लगे हो, हर फैसिलिटी हो, हर सुविधा हो, सुख सुविधा हो, आराम हो, ऐसो आराम की जिंदगी। क्या एक्चुअल लाइफ में इन चीजों की जरूरत है? कभी आप उनकी जीवन शैली देखें जो मतलब, कभी आप एक मिडिल क्लास लाइफ जो जीते हैं, जो बंदे यहाँ से मतलब दिल्ली बॉम्बे कमाने के लिए जाते हैं, उनकी लाइफ देखें। बंदा 12 घंटे की जॉब करेगा, मस्त अपना खाना खुद बनाएगा, बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ स्वयं करता है। क्या उसे इन चीजों की फैसिलिटी की हैबिट नहीं, या उनकी आदत नहीं है? लेकिन वो करता है भाई, और उसको उसी में सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो उसी में खुश रहता है। तो क्या एक्चुअल में हमें गाड़ी बंगला इन सब चीजों की जरूरत है? ये तो सपनों की दुनिया है कि भाई मुझे ये चाहिए। हमारे सपने जो हैं इतने बड़े हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे चलने के लिए फरारी चाहिए, रहने के लिए एक वीआईपी बंगला चाहिए। क्यों? अगर आप देखेंगे तो ड्रीम जो है सबके, जो माँ बाप भी देखते हैं आपके लिए, या सब कुछ जो आप भी देखते हैं कि मुझे एक दिन करोड़पति बनना है। किस लिए बनना है?
लेकिन क्या एक्चुअल में इन चीजों की रियल लाइफ में जरूरत है? क्या यही सब कुछ है? मतलब आपका जो दुनिया में मेन चीज यही है सब कुछ? क्या पैसा ही सब कुछ है? ये दुनिया जो आप देख रहे हैं ये सपनों की दुनिया है। अगर हम एक्चुअल लाइफ देखें तो हमें ये नहीं चाहिए। जब आप सपनों की दुनिया से बाहर निकल कर आएंगे तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि भाई क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कहीं जाइए स्वामी संत बन जाइए, नहीं। अगर आप रियलिटी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर जैसे आपके माँ बाप ने आपके लिए कोई ड्रीम देखा, डॉक्टर बनना है, आपको नीट की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, वो तो सपना ही है ना भाई। एक्चुअल लाइफ तो वो है नहीं। अगर मान लीजिए आप आईएएस बन गए या फिर आपने आईआईटी क्रैक कर लिया और अच्छी खासी आपके पैकेज लग गई है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे बढ़िया जाना है, क्या बोलते हैं, हरिद्वार या कहीं पे भी मनाली जाना है, वहां पे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई फूल वगैरह बुके बनाना है, ये करना है, तो क्या आप बोल पाएंगे? नहीं, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। कहेंगे लोग क्या कहेंगे कि आईआईटी करने के बाद इस चीज का बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सोचिए, क्या आप स्टार्ट कर पाएंगे वो बिजनेस? नहीं। आपके अंदर दिमाग में चलेगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो कोई भी आपको काम करना है, कुछ भी करना है जीवन में, कुछ भी स्टार्टअप करना है, अगर आपको खुशियां नहीं मिल रही ना जीवन में तो कोई मतलब नहीं। अगर आपके सामने जैसे आपकी कोई बुराई करता है तो बुरा लगेगा आपको। कोई अगर आपको बोल के चला गया भाई ये तो पागल है, अब मेरे बारे में ही कोई बोल दे महिमा पागल है, ये है, वो है, ऐसा करती है, वैसा करती है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे नाम की बुराई हो रही है ना, मेरी तो थोड़ी हो रही। एक नाम का पर्सन है, उसकी बुराई हो रही, उसकी अच्छाई हो रही, आप कहेंगे कि ये बंदा बहुत अच्छा है। अभी कभी आपके सामने आपकी अच्छाई हो रही है और आपके भाई की बुराई की, भाई बिटिया तो एकदम पढ़ने में मस्त है लेकिन वो नाकारा निकम्मा हुआ, तो आपको खुशी मिलती है। जबकि आप बोलते हैं कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। क्यों खुशी मिलती है ना? कि आपके सामने ही आपके भाई की कोई इंसल्ट कर रहा है यार, लेकिन फिर भी आपको खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके बारे में वहां पे अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन वो आपके नाम की अच्छाई या बुराई हो रही है। आपका जो पर्सनालिटी है उस मतलब वो चल रहा है। रियल में क्या है? सपनों में सब कुछ चल रहा है ये सब। एक्चुअल में क्या कोई मतलब है इस चीज का? मेरी बात ऊपर से निकल रही होगी, बट कभी आप सोचिएगा कि जब कहीं अगर आप अकेले गए हैं, मान लीजिए 10 दिन का आपका ट्रिप है और कहीं आप गए हैं घूमने टहलने के लिए, और वहां पे एक रूम, बढ़िया रूम क्या, आप झुग्गी टाइप मान लीजिए कि कोई छोटा सा कमरा आपने लिया है रहने के लिए, खाना खुद बनाना है, झाड़ू पोछा खुद करना है, और सामान भी बनाने के लिए जो भी आपको सामान की जरूरत है आप खुद खरीद कर लाएंगे फिर बनाएंगे। तो सोचिए उसमें कितना मतलब क्या फ्रीडम है, कैसी कितनी हैप्पीनेस है। वहां पर भी आपको अगर खुशियां तलाशेंगे तो मिल जाएगी। अगर एक महिला कोई जो खाना बना रही है खुशी खुशी, तो क्या वो खाना बनाने के लिए ही आई थी? नहीं, लेकिन अब उसमें वो खुशियां ढूंढ रही है ना। अगर आपकी अपनी लाइफ में खुशियां नहीं है, या एक्चुअल लाइफ की अगर हम बात करें, तो वहां पे जो भी चल रहा है जैसे वो सब देख रहे हैं आप। अगर सपनों की दुनिया से अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे तो रियलिटी में मतलब इन चीजों की कोई मतलब ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है तो हम करें क्यों? तो जो चीज आपका पैशन है वो करिए ना। जैसे अगर आपको पढ़ना है, अब कहेंगे जब किसी चीज की जरूरत नहीं है तो हम पढ़ें ही क्यों? भाई नॉलेज के लिए पढ़िए ना। अब तक पढ़ाई आपके ऊपर प्रेशर बना रही थी, लेकिन अब आपको पढ़ाई के ऊपर वो करना है। आपको इसलिए पढ़ना है, मुझे इस चीज की नॉलेज चाहिए इसलिए पढ़ना है। अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं तो भाई इसकी नॉलेज चाहिए, मुझे ये चीज करना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अब क्या, अब कहेंगे अगर कहीं से 5 लाख रुपए आपका महीने का इनकम है, कहेंगे पैसे की क्या जरूरत है जब मुझे किसी चीज की जरूरत क्यों नहीं है? भाई आ रहा है तो आने दो, 10 लाख 20 लाख जो भी आ रहे हैं आने दो ना।
पैसे के पीछे खुद मत भागिए, अब अपने पीछे पैसे को भगाइए। पहले क्या था, आप मतलब उसके पीछे आप दौड़ रहे थे, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि वो आपके पीछे आ रहा है। तो ये है वैल्यू। रियल लाइफ में अगर देखा जाए, सोचने का तरीका आप बदलेंगे तो अपने आप आपके अंदर, मतलब अब तक क्या था कि अब तक ये था कि मुझे ड्रीम पूरा करना है, ये करना है, मुझे इस चीज के लिए प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अब क्या है, मुझे पढ़ना है तो नॉलेज के लिए पढ़ना, मुझे अगर ये करना है तो इस चीज के लिए करना है। एक वो है ड्रीम से अब कोई वो है ही नहीं। सपनों की दुनिया से अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे, रियलिटी तो कुछ और है। रियलिटी देखेंगे तो आपको इन चीजों का सही मतलब निकलेगा। कभी आपको लगे कि भाई नहीं सच में, तो कभी आप 10 दिन का ट्रिप बनाइए, पर्वतों पर चले जाइए, पहाड़ों पर चले जाइए जहां से नदियों का उद्गम स्थल, वहां का नजारा देखिए, कितना शांत माहौल है एकदम, चारों तरफ वो वादियां, वो क्या मस्त मतलब लम्हे हैं, उनको जिए। कभी देखिए तो कि दुनिया में कितने मतलब कितनी तरह तरह की वैरायटीज में मतलब है। आप घूमिए, टहलिए, जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि भाई नेचर कितना ब्यूटीफुल है। कभी आप कहीं का ट्रिप बनाइए और देखिए कि ये कितना सुहावना, मतलब ये जो लाइफ मिली है ना, वो हमें एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं आएगी ना, बार बार आपको ये मौका मिलेगा कि आप कुछ करेंगे। तो जाइए, देखिए, फैमिली ट्रिप बनाइए या अकेले ही निकल जाइए, घूमिए, टहलिए, और ये छोड़ दीजिए कि क्या कहेंगे लोग। लोगों का तो काम ही कहना है। बड़े आदमी बन जाएंगे तभी भी लोग कहेंगे कि भाई कुछ गलत किया है, तभी बड़ा आदमी बना। शादी नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे किसी के चक्कर में पड़ा इसलिए नहीं कर रहा है। जल्दी शादी कर लेंगे तो भी लोग कहेंगे कि कुछ तो गड़बड़ था, तभी माँ बाप ने जल्दी शादी करवा दी। तो लोगों का क्या है, उनका तो काम है कहना। वो कहेंगे, अच्छा करेंगे तब भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तब भी बोलेंगे, जो भी करेंगे वो कोई ना कोई कमेंट पास करेंगे ही। ये दुनिया का रीत है। आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें लोग आपको आएंगे, अच्छा बुरा बताने जरूर आएंगे। कुछ तो किया है, मतलब ऐसे किया होगा, ये किया होगा। तो लोगों का तो काम ही है कहना। उनकी बातों को इग्नोर करिए और जितना हो सके खुश रहिए अपने जीवन में। अपने पैशन को आगे बढ़िए, जो आपका प्रोफेशन है, जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करें। सपनों के पीछे मत भागिए। जितना आप भागेंगे किसी के पीछे, वो उतनी दूरियां आपसे बना लेगा। अगर आप पैसों के पीछे भागेंगे तो पैसा अपनी दुगनी स्पीड में जाएगा, लेकिन वहीं आप अगर लोगों की लाइफ में अपनी वैल्यू ऐड करके खुद ऐसा बनिए कि लोग आपके पीछे भागे, आप नहीं। तो अपनी वो इमेज बनाइए कि जिसमें लोग आपके पीछे आए, आपको लोगों के पीछे न जाना, या पैसा आपके पीछे आए, आपको पैसे के पीछे भागना ना पड़े। तो इस थॉट से निकल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। जो भी आपका मतलब जो भी करना चाहते हैं आप, जो भी आपको लगे कि भाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मुझे करना ज़रूरी है, या मुझे ये चीज़ पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, या इस चीज़ के लिए मुझे करना है, वो करिए। वो आप करिए जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको खुशियाँ मिले। क्योंकि ये जो दुनिया दिख रही है, दिखावटी के लोग हैं। अगर इतनी कभी भी आप देख रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो जहाँ पे अच्छा बुरा दोनों चलता रहता है, कभी बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत बुरा हो जाएगा, तो उस पे मत जाइए। हमेशा अपने जो लाइफ में है वो बैलेंस बना के चलिए। जितना भी हो सके खुश रहिए, और ये इग्नोर करिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो कहेंगे सो कहेंगे, आपको क्या करना है, आपको किसमें खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन किसमें आपको मिलती है, आपको क्या करने से खुशियां मिल रही हैं, वो करिए। जरूरी नहीं कि आप प्रेशर लेके हर तरफ से, मतलब प्रेशर बना हुआ है आपके ऊपर और वो कर रहे हैं। दो तरह के प्रेशर, एक तो मेंटली, दूसरी फिजिकली। दो प्रेशर में जब आप जी रहेंगे तो कैसे कर पाएंगे। अब अगर कोई देखे, अगर आपको किसी को देख रहे हैं वो दिन रात सोचता रहता है, तो ये क्या इसमें आप कुछ भी कर पाएंगे? अच्छा नहीं। तो जितना हो सके अपने प्रेशर को कम करिए और अच्छा सोचिए,
खुश रहिए। लोग सोचेंगे, लोग बोलेंगे, जिसको जो बोलना है वो बोलेंगे, उनका काम ही है बोलना, लोगों का काम ही है कहना। जितना हो सके इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।